सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू स्पोर्ट्स कोटा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कोटा का 2025 के लिए आपका जो सीट मैट्रिक्स आ जाता है उसको आउट कर दिया है। नाउ यू कैन डाउनलोड, आप अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपने CSES का फॉर्म फिल किया था वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम चेकआउट करने वाले क्या क्या चेंजेस किए गए, काफ़ी माइन्यूट से चेंजेस किए गए, मैंने अभी चेकआउट भी किया, बाकी प्रॉपर वीडियो में मैं भी आपको बताने वाला हूँ। देखो जैसे आप यहाँ पर आओगे ECN स्पोर्ट्स मैट्रिक, ECA का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, काफ़ी दिन पहले आपका अपलोड हो चुका था। अब आपका स्पोर्ट्स मैट्रिक्स का जो स्पोर्ट्स की जो सीट मैट्रिक्स है वो आ चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड गेम वाइज तो आपका कुछ इस तरीके से रहता है, मतलब 4 जुलाई को ये आपका आउट हुआ है। और यहाँ पर आपके सबसे पहले आपको यहाँ पर गेम्स और स्पोर्ट्स का नाम मिल जाएगा, फिर नेम ऑफ कॉलेज मिल जाएगा, मीन्स जिस कॉलेज में वो आपका स्पोर्ट्स आता है। फिर आपको जो नंबर ऑफ सीट्स ऑफ मैन है और जो नंबर ऑफ सीट्स ऑफ वुमेन है वो आपको मिल जाएंगी। जैसे टोटल यहाँ पर जो मैन की सीट्स आ जाती हैं आर्चरी में वो 21 आ जाती हैं और वुमेन की जो सीट्स आ जाती है वो 30 आ जाती हैं। और डिफरेंट कॉलेज में आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इसको आपको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे तो प्रेफरेंस लिस्ट में बनाते टाइम जैसे आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आप फॉर एग्जाम्पल आप हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो थ्रू आर्चरी। अब सबसे पहले आप देखो कि हंसराज कॉलेज में मैन की सीट्स कितनी है, 6 है, और वुमेन की सीट्स कितनी है, 6 है। तो काफी हाई चांस बनेगी क्योंकि अगर 6 सीट्स आपकी किसी कॉलेज में 6 सीट्स आपकी आती हैं किसी भी गेम की तो काफी हाई चांस है कि वहां पर आपका थोड़ा अगर लो स्कोर है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। मीन्स जब आपका CSM होगा, CSM बेसिकली आपका होता है, मैं आपको बता देता हूँ जस्ट अ सेकेंड। CSM का मतलब होता है कि आपका जो CSM जो कि आपका होता है कंबाइंड स्पोर्ट मेरिट, जिसमें आपके 25% मार्क्स आपके CUT के होते हैं और 25% मार्क्स आपके सर्टिफिकेट के होते हैं और 50% मार्क्स आपके किसके होते हैं, ट्रायल्स के होते हैं। इन तीनों को कंबाइंड करने के बाद आपकी CSM बनती है और CSM में आपकी एक रैंक होती है। उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG कोर्सेज में स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन मिलता है। अगर हम और कोर्सेज की बात करें, जैसे यहाँ पर बॉक्सिंग आता है, बॉक्सिंग की यहाँ पर आपको काफ़ी सीट्स मिल जाएंगी अलग अलग डिफरेंट में। जैसे चेस आता है तो चेस में आपको ये सब वो कॉलेजेस हैं जो चेस की सीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अगर आप चेस के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं बट किसी ऐसे कॉलेज अगर आप टारगेट कर रहे हो जो लिस्ट में है ही नहीं, 1 से लेकर 29 तक वो लिस्ट में है ही नहीं, तो आप चाहे चेस में जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर लो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। बिकॉज वो कॉलेज जो है उसमें चेस की जो है सीट ही नहीं है। तो आपको ये कॉलेज का नेम और जो मतलब कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो जरूर चेकआउट करना होगा। जैसे अगर हम बात करें चेस में, हम यहाँ पर बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में, वहाँ पर जो जो मैन है उसकी यहाँ पर सीट्स ही नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। वैसे वुमेन कॉलेज अलग अलग डिफरेंट आपका क्राइटेरिया चलेगा। तो ये पूरी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर कॉलेज वाइज भी चेकआउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा चाहता है कि मेरे को तो हिंदू कॉलेज में ही जाना है, मतलब मेरा टारगेट क्या है, हिंदू कॉलेज है, मेरे को कोर्स से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता और हिंदू कॉलेज में मेरे को जाना है, तो आप बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल सिर्फ 3 गेम की हेल्प से ही हिंदू कॉलेज में जा सकते हो। अगर आप इन 3 गेम के थ्रू अप्लाई करते हो तो ही आपको हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, वरना यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। और अगर मान लो कोई बच्चा सोचता है कि मेरे को तो यहाँ पर मैत्री कॉलेज में जाना है, मतलब कोई गर्ल कैंडिडेट है वो सोच रही है मैत्री कॉलेज मेरे को एडमिशन लेना है, तो ये सब वो गेम्स की लिस्ट आ जाती है जिसके थ्रू आप यहाँ पर मैत्री कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। अगर इनके डिफरेंट अगर आप कोई गेम खेलते हो या फिर आपका कोई और गेम है और आप मैत्री कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, चाहे आपका स्कोर कितना भी अच्छा हो। तो ये दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, किस स्पोर्ट्स की जो सीट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में यहाँ पर आती है, और उन्हीं चीज़ों को आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में इसी तरीके से एज इट इज ऐड करना होगा। ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। बाकी आप यहाँ पर मेरे 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड हो सकते हो, जिसमें कि आपको मिलने वाला है 1-to-1 गाइडेंस। यहाँ पर आप स्पेशली स्पोर्ट्स एंड ECA कोटा को वाले बच्चों को जो सुपर न्यूमरी कैटेगरी मैं उनको यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। काफी बच्चे मेरे से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। आपको ट्रायल्स में कैसे परफॉर्म करना होगा, कितने मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में मैं आपको 1-to-1 यहाँ पर वीडियो कॉल्स एंड मैसेज के थ्रू यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड हो सकते हो। काफी हेल्पफुल बेनिफिट आपको मिलने वाले। लास्ट ईयर मतलब कि मोर देन 200-300 स्टूडेंट्स का यहाँ पर ऑल ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका स्पोर्ट्स एंड ECA एंड अदर कैटेगरी के थ्रू एडमिशन हुआ है और नॉर्मल CUT स्कोर के बेसिस पर तो काफी बच्चों का एडमिशन हुआ है। उनको मैंने गाइड किया तो आई हैव मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड सर्टिफिकेट, ट्रायल्स, एडमिशन, काउंसलिंग, प्रेफरेंस मेकिंग सब कुछ आपको यहाँ पर 1-to-1 सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी मेरे CUT रिजल्ट जैसे आउट हुआ है उसके टाइम पर मैंने यहाँ पर जो प्राइजेस है वो भी सबसे लोएस्ट रखे हुए, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।